हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित इंडिया बाइनोकुलर शॉप से। अगर आपके पास ऑलरेडी टेलीस्कोप्स हैं या छोटे बाइनोकुलर्स हैं और उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है डीप स्काई स्टडी करने में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 25x100। ये दो बाइनोकुलर्स हैं। अगर आप इस पर क्लोज फोकस करें, आज जो डिस्कशन के पात्र हैं, आपका सेलेस्टॉन स्काई मास्टर है और उबर वर्क 25x100। तो दोनों बाइनोकुलर्स का मैं ब्रीफ बताऊंगा और इनसे क्या ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। आप इस तरह से मान के चलिए, ये दोनों जो बड़े बाइनोकुलर्स हैं बेसिकली हैंड होल्डेबल तो नहीं है, आपको एक अच्छे सॉलिड ट्राइपॉड पे लगाना पड़ेगा। ये केसन का डुअल एक्सिस ट्राइपॉड है, जिन्होंने दोनों का वेट लिया हुआ है। इसमें एल शेप ब्रैकेट लगी हुई है, उस पर ये दोनों लगे हुए हैं। तो ये जो बाइनोकुलर्स हैं, आप ये मान के चलिए, ये 100 mm के दो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप हैं लो पावर में 25x। क्योंकि पावर, जो एक बिगनर है उनको लगता है पावर सब कुछ है, लेकिन ऐसा है नहीं। ज्यादा पावर में आपको डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते। तो लो पावर में अगर 100 mm के दो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप एज ए बाइनोकुलर साथ जुड़े हो 25x100 25x पावर में, तो ये बहुत अच्छी डीप स्काई एस्ट्रोनॉमी हो सकती है, प्रोवाइडेड आपके स्काईज डार्क हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिटी के अंदर हैं तो ये बाइनोकुलर्स जस्टिस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप आउटस्कर्ट्स पे हैं, रूरल एरिया में हैं, हिल्स में हैं, या आपका अपना फार्म हाउस है, रिजॉर्ट है, तो इस टाइप का एक बाइनोकुलर एक नॉर्मल कैमरा ट्राइपॉड के साथ जो वेट ले सके मिनिमम 5 से 10 किलो का, उस पर लगा के आप लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वॉच के अलावा अगर पीक्स वगैरह देखनी है या जंगल्स देखने हैं, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस फोकसिंग जो है इसका 30 है, 30 मीटर से पहले ये फोकस नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो अगर आपने लॉन्ग टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशन भी करनी है और रात को अच्छे से आपने डीप स्काई देखना, हमारी मिल्की वे जो है, या कॉन्स्टलेशंस देखने हैं, या ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर्स या ओपन स्टार क्लस्टर्स, अंदाजन प्लेडीज, M7, M25, M24, M39 और बहुत से इवन प्लैनेट्स पे अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, हालांकि प्लैनेट्स पे तो पावर चाहिए, लेकिन ये भी प्लैनेट्स को भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। डिटेल तो नहीं वो दिखाएंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको दिखाएंगे, क्योंकि 2.4 डिग्री या 2.6 डिग्री का इनका फील्ड ऑफ व्यू है। मून बहुत अच्छे से दिखाएगा। उसके छोटे छोटे क्रेटर्स भी दिखाएगा, क्योंकि पावर कम है 25x पे। लेकिन मेन चीज है जो हमारी मिल्की वे है और डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, नेब्यूलास हैं, स्टार क्लस्टर्स हैं, तो ये आपको हिल्स में या डार्क स्काईज में बहुत बेटर नजर आने वाली हैं। ट्वेंटी 25x100 ये हैंड होल्डेबल बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि उसको हैंड होल्ड करके हम करेंगे, वो आप 1 मिनट के लिए भी नहीं कर सकते। आपको बड़ा एक स्टैंड चाहिए होगा। ये स्टैंड साथ में नहीं आता, अभी हमने सिर्फ वीडियो के लिए ये लगाया, क्योंकि दोनों साइड बाय साइड लग जाते हैं। इनके में स्पेसिफिकेशंस 25x पावर है और 100 mm दोनों के लेंसेज हैं। फील्ड ऑफ व्यू की बात कर लें तो ये जो उबर वर्क है, इसका फील्ड ऑफ व्यू करीब 2.4 डिग्री है। और सेलेस्ट्रॉन की बात कर लें तो सेलेस्ट्रॉन का फील्ड ऑफ व्यू जो है कंपनी ज्यादा क्लेम करती है, करीब 2.6 2.7। कोटिंग्स की बात कर लूं, क्योंकि कोटिंग्स एक बहुत मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जब आप चीज देखते हैं तो लाइट डिफ्लेक्ट होती है। तो कोटिंग्स जितनी अच्छी हो, फुली मल्टी कोटिंग्स, आपका उबर वर्क जो है वो फुली मल्टी कोटेड है और वो एक्चुअली वाटर प्रूफ भी है। सेलेस्ट्रॉन जो है, हालांकि इस पे वाटर प्रूफ लिखा हुआ है 25x100, हालांकि इस पे वाटर प्रूफ लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी की साइट पे वाटर रेजिस्टेंट लिखा हुआ है, तो एक डाउट है कि वाटर प्रूफ है कि नहीं है। हालांकि वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने क्लियर नाइट्स में एस्ट्रोनॉमी करनी है। नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस दोनों का मैं आपको बोलूंगा तो करीब 30-35 मीटर का है। सो उससे पहले का अगर आपने फोकस करना है तो आप मत लीजिएगा। तो ये लॉन्ग रेंज के लिए है और डीप स्काई एस्ट्रोनॉमी के लिए है। वेट की बात कर लें तो सेलेस्ट्रॉन थोड़ा सा हल्का है, करीब रफली 4 किलो के आसपास है, और वो 4.5 किलो का है उबर वर्क। उबर वर्क में आपको ये जो
डस्ट कैप्स हैं, ये साथ अटैच मिलेंगी, आगे भी और पीछे भी। सेलेस्टॉन में रिमूवेबल है, तो ओवर वर्क में एक एज है, लेकिन ओवर वर्क जो है वो फुली मल्टी कोटेड है। और हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ जो बैग्स हैं, अगर उसकी मैं बात कर लूं, मैं यही सोच रहा था कौन सा चीज मिस हो रही है। तो ये जो बैग है, आप इस तरह से देख रहे हैं, ये सेलेस्टॉन का बैग कुछ इस तरीके से आता है। अंदर कुछ पैडिंग है, मैं चेक कर लेता हूं। तो ये अंदर से भी आप देख रहे हैं, ये इन्होंने एक सॉलिड वॉल सी बनाई हुई है, अच्छी पैडिंग, स्ट्रांग, जो बेंड नहीं होगी। और अंदर वेलक्रोज हैं, हालांकि इसमें स्ट्रैप भी दिया हुआ है, स्ट्रैप की जरूरत नहीं है, गले में डाल के तो हम देख नहीं पाएंगे। तो अच्छा बैग है। डीलक्स पैडेड केस सेलेस्टॉन अपनी साइट पे लिखती है। और इसके विपरीत अगर हम उबर वर्क की बात कर लें, तो उसमें ये केस इस तरीके से आता है, एल्युमिनियम केस। तो सेलेस्टॉन में वो नहीं है। दोनों की प्राइसेस क्या हैं, ये आप हमसे चैट कर सकते हैं। और अगर कुछ क्वेरीज हैं आपकी, मैं इसीलिए घुमा रहा हूं कि आप इसकी फोटो ले पाएं। अगर कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर 9899212222 और 9560687095 पे चैट कर सकते हैं। बाकी indiabinocularshop.com पे सेलेस्टॉन लगा हुआ है। ओवर वर्क जो है एक डेमो पीस है, तो अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमसे आप बात कर सकते हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं, वर्किंग कंडीशन में हैं, टेस्टेड हैं। क्या ये शिप हो सकते हैं रिमोट एरियाज में? शिपिंग पे थोड़ा सा आप मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा सोल्यूशन। और दोनों अच्छे बाइनोकुलर्स हैं, आपको लेने हो तो जरूर कांटेक्ट कीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।